हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज की इस रिपोर्ट में, इस खास प्रोग्राम में बात करने वाली हूं आप सभी के फेवरेट अमिताभ बच्चन के बारे में। बॉलीवुड के बिग बी फिलहाल प्रभास के साथ शूटिंग में व्यस्त हैं, आने वाले प्रोजेक्ट को साइन कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ही उनका झुंड का टीजर रिलीज हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं एक दौर ऐसा भी था जब अमिताभ बच्चन यहाँ पर अपनी जिंदगी को खोने से बचे थे। जी हाँ, जिंदगी को खोते खोते उनकी जिंदगी वापस आई थी। मौत को छू कर कह लीजिए वो वापस उस दुनिया में आए थे। दरअसल ये किस्सा हम आपको पहले भी अपनी रिपोर्ट्स में बता चुके हैं। बात उस दौरान की है जब वो कूली की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन इसी फिल्म से जुड़ा एक ऐसा किस्सा है जो डॉक्टर्स से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर्स ने इस बात का खुलासा किया है जो आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में, इस खास प्रोग्राम में बताने जा रहे हैं। तो आखिर उस रात डॉक्टर्स ने क्या बयान दिए थे अमिताभ बच्चन को लेकर, जानने के लिए देखिए हमारा एक खास प्रोग्राम लास्ट तक। 36 साल पहले की एक दर्दनाक घटना। अमिताभ बच्चन 26 जुलाई 1982 को बेंगलुरु में कूली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। यह एक फाइट सीन था। एक्शन डायरेक्टर के कहने पर पुनीत इस्सर को अमिताभ के मुंह पर घूसा मारना था तो वहीं और उन्हें टेबल पर गिराना था। सीन अमिताभ के बॉडी डबल के साथ शूट करने का सजेशन दिया गया। बिग बी सीन में रियलिटी चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद ही यह सीन करने का फैसला किया। एक्टर्स रेडी हुए, लाइट्स ऑन हुई, कैमरा एंगल सेट हुए, डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही शूटिंग शुरू हुई। शॉट ओके हुआ और लोग तालियां बजा उठे। अमिताभ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, लेकिन तभी उनके पेट में हल्का दर्द हुआ। दरअसल टेबल का एक कोना उनके पेट में जाकर चुभ गया। कूली की शूटिंग के दौरान लगी है चोट शुरू में मामूली, लेकिन 2 दिन बाद इतनी घातक निकली जो उन्होंने आज तक दर्द देती है। डॉक्टर्स भी नहीं पकड़ पाए थे चोट। बिग बी को दर्द हो रहा था और वे जानते थे कि उन्हें चोट लगी है, लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं निकली। इसलिए बिग बी और फिल्म के कास्ट क्रू मेंबर्स ने इसे मामूली चोट समझा। उनके पेट पर 2 बार मलहम लगाया, लेकिन जब आराम नहीं लगा तो अमिताभ होटल वेस्ट एंड चले गए, जो उन्होंने 2 सप्ताह के लिए बुक कर रखा था। दर्द कम नहीं हुआ तो डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि कोई गहरी चोट नहीं है। डॉक्टर्स पेन किलर दवाई देकर चले गए ताकि वे आराम से सो सके। हादसे के अगले दिन जब दर्द में कोई कमी नहीं हुई, बच्चन साहब के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर के एम शाह को बुलाया गया। डॉक्टर शाह उनकी इस हालत देखने बाद नाराज हुए। तुरंत उन्हें बेंगलुरु के सेंट फिलोमेना हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एक्सरे किया गया, लेकिन इसमें भी किसी तरह की सीरियस इंजरी डॉक्टर्स को समझ नहीं आई। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि बिग बी के कुछ टेस्ट और किए जाने चाहिए। तीसरे दिन भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। एक बार फिर एक्सरे हुआ, नतीजा वही, कोई सीरियस इंजरी नहीं मिली। डॉक्टर्स ने एक्सरे को बारीकी से चेक किया तो डायफ्राम के नीचे गैस दिखाई दे रही थी, जो टूटी हुई आंत से ही आ सकती है। बाद में मुंबई के एक डॉक्टर ने कहा भी था, अपने प्रोफेशन में हम पेशेंट को तब ट्रीट करना शुरू करते हैं जब वह हमारे पास आता है। पिछले ट्रीटमेंट को दोष नहीं देते, लेकिन इस केस में बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि एक्सीडेंट के बाद लिए गए एक्सरे में डायफ्राम के नीचे गैस दिख रही थी, जो कि लीकेज का संकेत थी। चौथे दिन अमिताभ की स्थिति और बिगड़ गई। यूनिट के कई बार आग्रह करने के बाद वेल्लोर के जाने माने सर्जन एच.एस. भट्ट अमिताभ का केस देखने को तैयार हुए। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर भट्ट ने कहा, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन बिग बी की बॉडी में फैल चुका है। अमिताभ को तेज बुखार हो गया था और वे बार बार उल्टी भी कर रहे थे। दोपहर 2:30 बजे के करीब उनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई। उनकी धड़कन 1 मिनट में 72 की जगह 180 की स्पीड से चलने लगी और वे कोमा में चले गए। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बिग बी के पेट को चीर कर देखा तो हैरान रह गए। अमिताभ के पेट की झिल्ली, जो पेट के अंगों को जोड़े रखती है और केमिकल्स से उन्हें बचाती है, फट चुकी थी।
छोटी आंत भी फट गई थी। इस स्थिति में किसी का भी 3 से 4 घंटे जिंदा रहना भी मुश्किल होता है, लेकिन अमिताभ 3 दिन तक इस कंडीशन से गुजरे। डॉक्टर्स ने पेट की सफाई की, आंत को सिला। उस वक्त अमिताभ को पहले से ही कई बीमारियां थी, जैसे अस्थमा, पीलिया के कारण एक किडनी भी खराब हो चुकी थी और डायबिटीज थी। ऐसे में वे इतने दिन तक प्रॉब्लम से कैसे लड़े, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं था। ऑपरेशन के अगले दिन बिग बी को निमोनिया भी हो गया। उनके शरीर में जहर फैलता जा रहा था, खून पतला हो रहा था। ब्लड डेंसिटी को सुधारने के लिए बैंगलोर में सेल्स मौजूद नहीं थे, जिन्हें मुंबई से मंगवाया गया। खून में सेल्स मिलाने के बाद अमिताभ की स्थिति 4 दिन में पहली बार कुछ सुधरी थी, लेकिन 29 जुलाई को फिर उनकी हालत खराब हो गई और जैसे तैसे उन्हें संभाला। मीटिंग कर डॉक्टर्स ने तय किया कि अमिताभ को मुंबई ले जाना ही सही होगा, वहां बेहतर इलाज की सुविधा थी। आखिर में एयरबस के जरिए अमिताभ को मुंबई ले जाना तय हुआ। स्ट्रेचर पर लेटे अमिताभ को क्रेन की मदद से एयरबस में शिफ्ट किया गया। 31 जुलाई के सुबह करीब 5 बजे एयरबस मुंबई पहुंची। उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल की दूसरी मंजिल पर स्पेशल विजिलेंस अवार्ड में रखा गया। 2 अगस्त को अमिताभ बच्चन का दोबारा ऑपरेशन किया गया। यह ऑपरेशन करीब 8 घंटे तक चला था। उस वक्त ब्रीच कैंडी अस्पताल किसी रेलवे स्टेशन से कम नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बिग बी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई थी। 24 घंटे ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर हजारों प्रशंसकों की भीड़ लगी रहती थी। देश भर में उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी था। जया बच्चन खुद जब प्रार्थना करने सिद्धि विनायक मंदिर गई तो देखकर हैरान रह गई कि वहां पहले से हजारों लोग अमिताभ की सलामती की दुआ मांग रहे हैं, जिन्हें काबू में करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस तैनात थी। आखिर फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की उम्मीद रंग लाई और ऑपरेशन के 3 दिन बाद उनकी हालत में सुधार होना शुरू हुआ। पहली बार फिजियोथेरेपी, मसाज कराने, वॉकमैन पर हल्का लाइमलाइट जैज म्यूजिक सुनने और फैमिली मेंबर्स के लिए नोट्स लिखने में सक्षम हुए। 16 अगस्त तक अमिताभ खाने पीने लगे और कुछ कदम चले भी। लोगों की दुआएं का असर दिख रहा था, लेकिन अभी भी उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में रहना था। लगातार उनकी सेहत में सुधार होता जा रहा था। 24 सितंबर को आखिरकार अमिताभ को ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लोगों की बेकाबू भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। ठीक होने पर अपने प्रशंसकों का धन्यवाद देते हुए अमिताभ ने कहा था, जिंदगी और मौत के बीच यह एक भयावह अग्नि परीक्षा थी। 2 महीने का अस्पताल प्रवास और मौत से लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब मैं जल्द ही विजय पाकर अपने घर प्रतीक्षा लौट रहा हूँ। पर घर पहुंचकर उन्होंने हाथ मिलाकर अपने शुभचिंतकों का शुक्रिया भी अदा किया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह अमिताभ को लेकर डॉक्टर्स ने इन चीजों का खुलासा किया था कि उन्हें करीब 36 घंटे तक ये समझ नहीं आया था कि आखिर अमिताभ को किस जगह पर चोट लगी है, जिसके बाद वो उनका ट्रीटमेंट शुरू करे। लेकिन यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है कि अमिताभ कोमा में चले गए थे और कोमा से लौटकर जब वो वापस आए तो फैंस ने काफी दुआएं की थी उनके लिए। उनका परिवार पूरी तरह टूट गया था और कहीं ना कहीं फिल्म कूली के बाद ये उनका जन्म भी कहा जाता है। तो आपको ये खास प्रोग्राम कैसा लगा अमिताभ जी के बारे में कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़।